जब एग्जामिनर आपसे सम ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों का योग पूछता है, आंतरिक कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, इंटीरियर एंगल्स का और एक्सटीरियर एंगल्स का सम पूछता है आपसे, तब हम किस तरह से निकालते हैं। तो हम एक बात सबसे पहले जानेंगे कि यदि लाइन से सबसे पहली कोई आकृति बनती है, कोई इमेज बनती है, तो होती है ट्रायंगल, होती है ट्रायंगल। और ट्रायंगल के कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? 180। 180 होता है। और हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360। क्यों होता है 360? क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं और एक ट्रायंगल होता है 180 का, 180, तो दो ट्रायंगल बनते हैं, इसका होता है 360। यदि मैं पेंटागन को देखूं, यदि मैं एक पेंटागन को देखूं यानी कि एक पंचभुज को देखूं, यदि मैं एक पंचभुज लूं, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक पंचभुज है, तो यदि मैं एक पंचभुज को लूं तो हम ये बात देख रहे हैं कि इस पंचभुज में कितने ट्रायंगल बनते हैं? इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो पंचभुज का होता है 540, उसके कोणों का योग, उसके एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 540, क्योंकि इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं और 180 को मैं 3 बार जोड़ूं तो कितना आएगा? 18 तिया 54 यानी कि 540। पर लेकिन क्या हम यदि जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा दे दी जाए, तब कैसे निकाल लेंगे हम? यदि एग्जामिनर हमें ये बोल दे कि एक ऐसी इमेज है जिसमें 10 साइड्स है, 15 साइड्स है, 20 साइड्स है, उसके एंगल्स का सम कितना होगा, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। एक ऐसी इमेज है जिसमें 8 भुजाएं हैं, उसके कोणों का योग, उसके आंतरिक कोणों का, बाह्य कोणों का योग नहीं, आंतरिक कोण। अच्छा, ये बात भी मैं बता दूं कि कोई भी इमेज हो, चाहे ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और चाहे पेंटागन है, पंचभुज है, या कितनी भी भुजाएं हैं उसमें, उसके बाह्य कोणों का योग यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा होता है 2 पाई यानी कि 360। हमेशा कितना होगा? 360। यदि उसके बाह्य कोणों का योग जोड़ा जाए हमेशा तो कितना आएगा? 360। यदि कभी भी मैं ए बी सी, ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स है यानी कि बाह्य कोण है ए बी सी, यदि मैं इन्हें जोड़ता हूँ तो ये जुड़ के कितने आएंगे? 2 पाई 360। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 360। चाहे एक, भले ही एक चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है यानी कि हेक्सागन है, सभी के बाह्य कोणों का योग, सभी के एक्सटीरियर एंगल का योग हमेशा 360 आएगा, हमेशा 2 पाई होगा। तो अब हम चलते हैं आंतरिक कोणों के योग की तरफ कि बाह्य कोणों का योग तो हमेशा 360, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि जितनी भी भुजाएं दी जाए, जैसे 8 भुजाएं दी गई है, तो हम हमेशा इसमें से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है आंतरिक कोणों का योग। कितना आया? 1080। तो एक ऐसी इमेज जिसमें 8 भुजाएं हैं, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 1080। एक ऐसी इमेज यदि एग्जामिनर बोलता है कि जिसमें 6 भुजाएं हैं, जिसमें 6 भुजाएं, उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 2 घटाएंगे, 2 घटा के 2 माइनस करके कितना होगा? 4, और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 720। कितना होता है? 720। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसका उल्टा यदि एग्जामिनर पूछने लगे, इसका उल्टा एग्जामिनर पूछने लगे कि एक ऐसी इमेज है जिसके आंतरिक कोणों का योग
1080 है, उसमें भुजाएं कितनी है, तब हम इसे 180 यानी कि 180 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 प्लस करेंगे। तब हम बताएंगे कि जिसके आंतरिक कोणों का योग, जिस बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, उसमें 8 भुजाएं हैं। या जैसे 720 पूछता है तो 720 हम जानते हैं एक ऐसा एंगल्स होता है जिसमें 6 भुजाएं होती है, एक ऐसी इमेज होती है जिसमें 6 भुजाएं होती है, यानी कि हेक्सागोन बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं हम? षटभुज। इसे क्या बोलते हैं हम? षटभुज, यानी कि हेक्सागोन। हेक्सागोन बोलते हैं हम षटभुज को। तो इसमें 6 भुजाएं होगी और इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 720। इसके आंतरिक कोणों का योग 720 होगा। तो यदि एग्जामिनर 720 ही दे हमें और पूछे कि कितनी भुजाएं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 180 से भाग देंगे, तो जो भी आएगा उसमें हम 2 प्लस करेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें 6 साइड है। ठीक है। और यदि साइड्स देगा हमें तो साइड में 2 माइनस करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि उसके आंतरिक कोणों का योग इतना है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, तब देखते हैं हम कि एक रेगुलर पॉलीगन है, एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण, जिसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल 144 डिग्री है। तो पूछता है उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो पूछता है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक बात जानेंगे। सबसे पहले हम एक बात जानेंगे क्या, कि यदि एग्जामिनर ऐसा कहे कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो उसका हर एंगल कितना होगा? तो हम उसमें 3 भुजाएं होंगी, तो हम 3 से डिवाइड करके हम कह देंगे 60 है। तो ऐसे ही हमने कहा था कि हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जितनी भी भुजाएं होंगी, भुजाएं हमने n मान ली, भुजाएं हम यदि n मानते हैं तो उसमें से हम -2 करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा? ये सम ऑफ एंगल्स आएगा, यानी कि आंतरिक कोणों का योग आएगा। लेकिन यदि मुझे एक ही एंगल चाहिए तो मैं जितनी साइड है, साइड n से डिवाइड करूँगा। जैसे यहाँ 3 से डिवाइड किया मैंने एक एंगल निकालने के लिए, तो एक एंगल निकालने के लिए मैंने n से डिवाइड किया और निकल के आया एक एंगल 144 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं n से उधर मल्टीप्लाई करूँगा। पहले मैं डिवाइड करता हूँ इसे, 144, 36 से काट दे, 36 पंजे 180, 36 चौका 144। अब मैं करता हूँ 5n - 10 = 4n। तो हमारा निकल के आता है ये n = 10। हमें पता लगता है कि कितनी साइड है उसमें जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं? उसमें 10 साइड्स है, उसमें 10 भुजाएं हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे कि एक पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका उसने कहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण से दुगना है। इंग्लिश वाले देख रहे हैं, ये हिंदी वालों को मैं बोल रहा हूँ कि एक समबाहुभुज जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। वैसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सभी का रटाया भी है कि 6 साइड्स है इसमें, पर देखते हैं कि कैसे हैं। हो सकता है यहाँ पे दुगना ना कहकर 3 गुना कह दिया जाए, हो सकता है ऐसा। तब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। तो ऐसा देखते हैं हम कि यदि प्रत्येक एंगल, यदि हर एक एंगल दुगना है तो एंगल का सम भी, यानी कि कोणों का योग भी दुगना होगा। कोणों का योग भी दुगना होगा। कैसे? कि बाह्य कोणों का योग 360, बाह्य कोणों का योग यानी कि एक्सटीरियर जितने भी एंगल है उनका योग कितना होगा? 360। तो इंटीरियर एंगल का योग उसने बताया है दुगना है, तो हम देखते हैं वो दुगना है, तो वो कितना हो गया? 720।
ये कितना हो गया 720। और ये बात हमने बताई है कि यदि कोणों का योग दे दिया जाए तब उससे साइड्स कैसे निकालेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे और 2 उसमें ऐड करेंगे। तब हम इसमें क्या करेंगे, इसे 180 से डिवाइड किया हमने, कितना आया 4 और 2 ऐड किया हमने तो पता लगा कि 6 भुजाएं हैं। आज का हमारा ये वीडियो लाइन्स एंड एंगल्स का यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री का नया वीडियो लेकर, मिलेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल में। तब तक के लिए नमस्कार।